हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन साइंस। आज हमारे पास केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। बहुत हुआ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, अब आओ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से भी खेलते हैं। क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 1 into 10 to the power minus 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दो तीन टेक्निकल टर्म है, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब, तो आप ध्यान रखेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। क्लियर है भाई? ये यूनिट कन्वर्जन का चीज है। अगर कभी पढ़ाएं यूनिट कन्वर्जन तो उसमें बता देंगे आपको। लेकिन इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं अभी पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन साइंस पे। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 का, तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे नेक्स्ट NEXGEN साइंस 10, तो आपको चैनल मिल जाएगा। येलो कलर का उस पर पोस्टर वगैरह लगा होगा भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे H प्लस आयन जो है ऐसे एक ब्रैकेट में क्लोज्ड है। इस ब्रैकेट का ही मतलब होता है भाई कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि मोल पर लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसी को हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे मैं लीटर तो दिया नहीं हूँ, डेसीमीटर क्यूब दिया हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में बता दिया कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसीलिए इस चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब आओ पीएच का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पीएच का एक फॉर्मूला होता है भाई, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 9th में आता है आई थिंक पहली बार, या फिर 10th में आता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पीएच जो होगा वो होगा माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए 1 को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 4। अब आ गया भाई झंझट लॉग वाला। अगर आपको लोगरिथम का थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लॉग में होता है, मान लीजिए अगर लॉग a टू दी पावर m है तो आप इसको लिख सकते हैं, पावर जो है ये आगे शिफ्ट हो जाता है भाई, ये हो जाएगा m log a। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आइए देखते हैं pH। तो pH जो होगा यहाँ पे पहले से माइनस है, और जब ये -4 यहाँ पे आएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 log 10। क्लियर है भाई? तो यहाँ से अगर आपका pH निकल के आएगा, pH इक्वल टू होगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू लॉग 10। और आपको पता है कि अगर लॉग का बेस नहीं गिवन है तो आप इसको लॉग 10 विथ बेस 10 कंसीडर कर सकते हैं। अब फिर से हमको एक लॉग का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर लॉग a अपॉन a है तो ये होता है 1। सिमिलरली अगर लॉग 10 अपॉन 10 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा भाई? 1। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ गया। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 4 और log 10 इंटू 10 हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ गया आपका 4। अब यहाँ से आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो जिस सॉल्यूशन का pH 4 है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? ए ऑप्शन है एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, और सी ऑप्शन है न्यूट्रल। कमेंट करके बताइए कि इस सॉल्यूशन का पीएच हमारे पास निकल के आया है 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है इस सॉल्यूशन के लिए? ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो समझने वाली बात थी वो पहला था ये यूनिट कन्वर्जन, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और दूसरा अगर log a का पावर m है तो पावर आगे आ जाता है, log ऐसे ही हो जाता है, और अगर log का पावर और बेस दोनों अगर सेम है तो हम उसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है भाई? तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और ये एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज।